सबसे पहले तो शहीद सतीश चंद्र झा जी के धरती पे हम आए हुए हैं और हम लोगों के लिए और पूरे बांका के लिए गौरव का विषय है कि हमारे बांका की धरती पे एक ऐसे सपूत पैदा हुए थे जिनके नाम से अपना बांका जाना जाता है। तो इस धरती पे आए हैं तो मेरा कर्तव्य भी है और मेरा आत्मा भी कहता है सबसे पहले शहीद सतीश चंद्र झा जी को सहृदय प्रणाम और पूरे बांका के गर्व को हम नमन करते हैं। पहली बात ये गौरव है हमारे बांका का। और खड़ारा की धरती पर हम हैं, दुर्गा मैया का भी धरती है, शक्ति का प्रतीक। शहीद सतीश चंद्र झा जी की भी धरती है, वो भी एक शक्ति के प्रतीक थे। अंग्रेजों से लड़ गए, कितनी हिम्मत थी कि एक छाप छोड़ दिए पूरे बांका में। बांका में यदि कोई शेर माना जाता है तो शहीद सतीश चंद्र झा जी माने जाते हैं। उनकी धरती पे आज आए हैं, इस गौरव को हम सीने में रख के यहाँ बैठे हुए हैं। आज खड़ारा की धरती पर से आप लोग को भी प्रणाम। हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग सबको पता होगा। कभी चुनाव लड़ने का मन में नहीं था, लेकिन परिस्थितियां बनती गई और चुनाव मैदान में आ गए। थोड़ी सी हम अपनी कहानी भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमको जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। मेरा नाम मान ठाकुर है। हम भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। अपने जीवन के बहुमूल्य 10 सालों को हम पार्टी में समर्पित करके अपने जीवन के 10 सालों को पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में हम दिए। पूरे बिहार में ये इतिहास हमारे नाम पे है कि पूरे बिहार के इतिहास में 23 वर्ष से उम्र में पहला एक नवयुवक था जो प्रदेश कार्य समिति से लेकर जिला प्रभारी तक बन गया। वो गौरव भी बांका को बांका के बेटे ने दिलाया। हर जगह छपा था, हर पेपर में लगा था। लेकिन हमेशा से समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करने का जज्बा भी हमारे मन में था। क्षेत्र में जब भी कोई समस्या आता था, बांका में जब भी कोई समस्या होता था, तो लड़ने का जो जज्बा था वो निकाल के सामने कर देता था। मान तुम लड़ो, क्षेत्र में समस्या है, बांका वालों को समस्या है, आप लड़िए। और हम हमेशा लड़ जाते थे, परवाह नहीं किए कभी अंजाम का, बस आगाज कर देते थे। और अंजाम हमेशा ये होता था कि बांका कुछ ना कुछ नया पाता था। इसी लड़ने के सिलसिले में विजयनगर चौक पे आपको याद होगा, जब सड़क खराब थी, छड़ निकाल के छोड़ दिया गया था। पार्टी में रहते हुए हम उसके लिए आवाज़ उठाए और आवाज़ उठाने का परिणाम हुआ कि बांका में आज वो रोड ठीक है। उसी प्रकार से जब चानन नदी का पुल टूट गया तो बहुत दिन इंतजार किए, शायद कोई विकल्प निकले, लेकिन नहीं निकला। तो हमारा भी पैर टूटा हुआ था संजोग से उस समय जब चानन नदी का पुल टूटा था और पैर का प्लास्टर कटा। तो डॉक्टर साहब बोले मान थोड़ा आप टहला कीजिए। हम टहलने जाते थे, नदी हमारे घर के पास में पड़ता है, हमारा जगतपुर में भी घर है। टहलने जब जाते थे तो देखे हमारी माताएं बहनें कितनी कष्ट से पार करती है। हम आप तो किसी तरह चलिए फिर भी कर जाते हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों को कितना कष्ट होता था ये हमने देखा था। जब कोई मरीज होता था, एम्बुलेंस तो आ नहीं सकता है, जब कोई मरीज होता था उसको कैसे गोद में करके घर वाले लाते थे वो हमने देखा। और देखने के बाद वो दर्द हमसे सहा नहीं गया, क्योंकि बांका वालों के दर्द के लिए हमेशा लड़ना सीखे हैं। ये जज्बा दिल में है कि बांका वालों को यदि दुख है तो उसके लिए लड़ जाएं। ऐसे भी नेता का शाब्दिक अर्थ है नियति इति नेता, जो लड़े और आगे बढ़ाए बात को, समाज को, विचार को जो आगे बढ़ाए वही नेता होता है, नियति इति नेता। तो उस विचार को और उस दुख के लिए लड़ने का हमेशा जज्बा था। और जब उस लड़ाई को हम लड़ने आगे बढ़े तो हम प्रशासन को अल्टीमेटम दिए, आप इस पुल का जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक मार्ग खोजिए, नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन के खिलाफ लड़ना क्या कभी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लड़ना होता है? कभी सुने हैं? प्रशासन के खिलाफ 5 तारीख को हम धरने पर बैठे, महोदय हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है, अविलंब कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। लेकिन परिणाम क्या निकला? एक ऐसे लड़के को जो 10 साल अपने जीवन का पार्टी को समर्पित किया, 3 जिला के प्रभारी रहे थे, पूरे बिहार में सबसे कम उम्र में जिला प्रभारी बन गए थे। बेगूसराय आदरणीय गिरिराज दादा के चुनाव में हमारा क्या रोल रहा था? जब कन्हैया के घर बीहट में कोई नेता जाके नहीं सभा करते थे, हमने जाके बीहट में सभा की थी। और हम वहाँ भी सिंह की तरह दहाड़ के आए थे कि कन्हैया कुमार यदि जीत गया तो इसकी जो विचारधारा है बहुत गंदी है, देश तोड़ने की विचारधारा। उसके घर के आगे बोलने वाला एकमात्र मान ठाकुर था। उस लड़के को माननीय मंत्री जी ने बिना किसी, जो कागज हमारे पार्टी का होता है ना, उस पार्टी के कागज के बिना एक सादे कागज पे हमारा निष्कासन कर दिया गया। और हमारे निष्कासन के बाद पूरे बांका में एक विद्रोह की लहर चली, माननीयों के खिलाफ, सत्ताधीशों के खिलाफ। एक युवा ने जब समाज के लिए आवाज उठाई तो आपने उसे क्यों निकाल दिया?
मुझे भी संबल मिला, लगा कि पूरे समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। और जब समाज खड़ा होता है तो व्यक्ति हमेशा और मजबूत होता चला जाता है। जब हमारा निष्कासन हुआ तो सत्ताधीशों ने सोचा कि आवाज़ है युवा दब गई, लेकिन युवा आवाज़ दबी नहीं। उसी डाइवर्सन निर्माण की मांग को लेकर मैंने आंदोलन चला दिया। 3 महीने तक लगातार आंदोलन चला, हर गांव गली घूमे, 5000 हस्ताक्षर का लक्ष्य रखे थे। 5000 हस्ताक्षर जुटा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे। लोग पूछते थे क्या हस्ताक्षर करवा रहे हैं, जमीन लिखवा रहे हैं, उनको बताते थे नहीं, आपके लिए वैकल्पिक डाइवर्सन की मांग को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री जी को आपका हस्ताक्षर भेज रहे हैं। 5000 हस्ताक्षरों का बोझ जब माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे, माननीय मुख्यमंत्री जी या तो हमारे लोगों को वैकल्पिक डाइवर्सन दीजिए, नहीं तो 5000 लोगों के साथ आपका घेराव करने का हम बाका वाले काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी की नींद टूट गई। जो बहरी कान सरकार की होती उनके कानों में आपके और हमारे 5000 हस्ताक्षर ने नगाड़ा बजाने का काम किया, और उस नगाड़े के धमक ने बाका के पुल के लिए जो स्वीकृत राशि की, उसके अलावा 5 करोड़ डाइवर्सन के लिए आया। डाइवर्सन का 5 करोड़ पास हुआ, सबने देखा वो मेहनत मान ठाकुर की थी। यहाँ के मंत्री जी ने फिर से उस डाइवर्सन का उद्घाटन बड़े जोर शोर से किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ, माननीयों ने पैसा खा लिया। वो डाइवर्सन एक रात में बालू के साथ नदी में बह गया। उस पैसे का अब वो चुनाव में उपयोग करेंगे। उसके बाद भी शिवाजी चौक सड़क जो पूरे शहर की हृदय स्थली मानी जाती है, उसमें घुटनों पर गड्ढा था, पानी भरा हुआ होता है, आप सबने देखा था ना। मैंने फिर बोला महोदय हमारे जिले का हृदय स्थल है, इसमें इतना जो नारकीय स्थिति इसको बदलिए, नहीं तो इसी नाली में बैठ के मान ठाकुर धरने पर बैठेगा। प्रशासन वालों ने फिर नहीं सुना, सत्ताधीशों ने भी नहीं सुना, जबकि मंत्री जी का घर वहां से 100 मीटर पर है। और जब मान ठाकुर उसी नाले में बैठ गया, आप सबने पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, मैं उसी नाली में बैठा था। और बैठने के बाद फिर प्रशासन की कान में जो नगाड़ा बजा, तो दूसरे दिन उस रोड का टेंडर पास हुआ, लेकिन स्थिति फिर वही हुई। मैंने धरना दिया, मेरे धरने से टेंडर पास हुआ, तीसरे दिन काम भी शुरू हुआ, लेकिन काम चौथे दिन रुक गया। 87 लाख में सड़क में बस पोछा लगाने का काम किया गया, फिर से पैसा यहाँ के सत्ताधीशों ने खा लिया। तो ये आलम है, और जब आलम ऐसा ही है तो बाका वालों ने ही मुझे आदेश दिया, मान आप लड़ते हैं और लड़कर हमेशा सफल होते हैं, चाहे ये मुझ पर ईश्वर का आशीर्वाद आप मानिए या मेरा सौभाग्य। मान ने जब भी लड़ाई क्षेत्र के लिए लड़ी है तो मान सफल हुआ है। डाइवर्सन के लिए लड़ाई लड़ी, डाइवर्सन पास हुआ, रोड के लिए लड़ाई लड़ी, रोड पास हुआ। लेकिन यहाँ सत्ता की कुर्सी पर वैसे लोग बैठे हैं जो आपके और हमारे पैसे को खाकर हमें उसी नार की स्थिति में रखते हैं। तो उस नार की स्थिति को बदलने का संकल्प लेकर मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ। बाका वालों ने 11-11 रुपये चंदा देकर मुझे चुनाव में खड़ा किया है। कोई धनबल मेरे पास नहीं, मैं शिक्षक का पुत्र हूँ। मैंने इस लड़ाई को नाम दिया है धनबल की निरंकुश सत्ता के खिलाफ जनबल का संघर्ष। धनबल है नहीं, लेकिन जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके धनबल कमाया है, बाहुबल है, उनके खिलाफ हम जनबल हैं। हम अपने संघर्ष से जीतेंगे। पैसा बांटकर तो उन्होंने हम लोगों को कई बार, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, गुमराह किया, जाति के नाम पे शोषित किया, समाज के नाम पे बांट के चुनाव जीता। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल में एक बार नजर आते हैं। हम उससे लड़ने आए हैं। मेरा नारा है आवाज दो हम एक हैं, यानी हर सुख दुख से निपटने में हमको आपको एक होना होगा। एक बनिएगा, संबल बनिएगा, मजबूत होइएगा। आज मैंने अपने लाइव के माध्यम से, जो दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा माता के नव स्वरूपों के स्वरूप में 9 संकल्प जारी किए हैं। शायद आप सबने देखा होगा, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पहला संकल्प है कि जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बाका बर्बाद हो चुका है, एकमात्र अंगीभूत कॉलेज है, उसकी हालत सबने देखी है। बाका में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करवाना, ताकि आसपास के जिलों के लोगों का ये सपना हो कि हम बाका में पढ़ पाते, हमारा एडमिशन बाका में होता। एकमात्र महिलाओं का कॉलेज है जो प्राइवेट है। एक हमारा लक्ष्य है कि बाका में सुंदरवती महिला कॉलेज के तर्ज पर उससे एक बढ़िया कॉलेज खोलवाना। दूजा, जो गांव की समस्या होती है, इंदिरा आवास, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, हर गांव में एक दिन का कैंप लगेगा। पूरे ब्लॉक को मैं गांव में उतार दूंगा। जितने गांव वासी हैं आप आइए, पूरे गांव वासी रहिए, मुखिया जी रहेंगे, सरपंच जी रहेंगे, वार्ड साहब रहेंगे, जो भी हैं सब लोग रहिए और अपनी पूरे गांव के समस्या को एक दिन में बैठ के सुलझा लीजिए। कहीं किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना है। किसानों को उचित मूल्य पर बीज, खाद सब कुछ मुहैया करवाना। शिक्षा तो मैंने बताया, और शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही
अपने जो युवा भाई उनके लिए खेल के उच्च स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराना जिसमें लाइटें लगी होंगी। हर सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना। नेताजी तो सड़क जो बनाते हैं, एक बसंत नेताजी का सड़क आप चल पाते हैं, नेताजी 5 बसंत चलते हैं, 5 बसंत पैसा कमाते हैं, लेकिन हम आप उस सड़क पे 1 बसंत चल पाते हैं। तो सड़कें ऐसी बनी कि हमारे 5 साल के सत्ता के बाद भी कि बसंत वो सड़कें देख पाए। मानकों के अनुरूप जो तय मानक हैं उन पे सड़कों का निर्माण होगा। हर सड़क पर स्ट्रीट लाइट होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के साथ नालियों का भी निर्माण मानकों के साथ होगा, जो सड़कें आने वाले कई बसंतों तक हमको आपको सुगमता से चलने का अवसर देंगी। साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें उच्च गुणवत्ता वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको मंगवाना, दवाइयों की उपलब्धता। जो हमारे गांवों में स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं, वो होते तो हैं लेकिन होते नहीं हैं। होते तो हैं, होते नहीं है का मतलब वो होते जरूर हैं, मतलब वो कहते ना भूत होता है दिखता नहीं है, वैसे वहाँ होते हैं, वहाँ कोई मिलते नहीं है। तो उनको भी तय मानकों के अनुसार ऐसा करना कि गांव वालों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर को ना भागना पड़े। साथ ही 2 संकल्प हमारा और है। दुर्गा पूजा के अवसर पर हम अपनी माताओं को देवी मानते हैं, बहनों को माता का स्वरूप मानते हैं, देवी दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। तो हमारी माताओं के लिए हमारा समाज इतना सुरक्षित हो कि हमारी माताएं, यदि बांका में मैंने एक लक्ष्य रखा है कि औद्योगिक घरानों से संपर्क स्थापित कर नए नए औद्योगिक कारखानों की नींव रखना, ताकि हमारा कोई भी भाई दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता ना जाए। हमारा एक भाई यदि कम होता है तो हमारी ताकत कमती है, हमारी बाजू कलाई कमज़ोर होती है। तो हमारा एक भी भाई बाहर ना जाए, इसके लिए कल कारखानों की जब यहाँ स्थापना होगी तो हमारी बहनें भी कंधे से कंधा मिलाकर उनमें काम करेगी। और जब बांका विकसित होगा तो आगे हो सकता है डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट दोनों चले। जब कारखाने लगेंगे तो होंगे ही, तो हमारी बहनों को भी 12 बजे 1 बजे रात को भी यदि अपनी शिफ्ट से आना हो तो उन्हें कभी दिक्कत ना हो कि कोई मनचला उसे छेड़ जाए। हमारी बहनें हमारे घर की, हमारे समाज की इज्जत होती है। तो ये मेरा 8वां और 9वां में बहनों और माताओं को समर्पित एक लक्ष्य है कि समाज इतना सुरक्षित हो। साथ ही साथ बहनों के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक कॉलेज, और तीसरा कि कौशल विकास के माध्यम से हम अपनी बहनों के रोजगार के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारी बहनें स्वावलंबित होकर समाज में अपने प्रतिष्ठा के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे सके। और जो भी हम करेंगे एक दूसरे से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। हमारा नारा ये आवाज़ दो हम एक हैं। और तय मानकों पे जब काम होगा तो आप सब आमंत्रित रहेंगे। हर काम की गुणवत्ता का जांच सब मिलकर करेंगे। और आप सब से आशा है कि धनबल की इस निरंकुश सत्ता को परास्त करके हम जनबल जो हैं उसको इस बार विजयी बनाएंगे। आप सब से एक आशा है कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बांका के बेटे को जरूर मिलेगा। बांका ने आज तक हमेशा जमीन से जुड़कर संघर्ष करने वाले बेटे को आशीर्वाद दिया है। तो मेरा संघर्ष आपने देखा है। यहाँ के जमीन में बने गड्ढों को पाटने के लिए मैंने उसी नालियों में बैठकर संघर्ष किया है। तो लायक बेटा हूँ, ये साबित किया है। आशीर्वाद की आशा है, आप सब से आशीर्वाद की आशा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।